recording it also. Yes, I'll be uploading the lectures. Most of the lectures I've already uploaded. I think all of them. So कर लूँगा. I am regularly doing it. आज का भी lecture कर लूँगा. No issues. Okay. So now upload link आपको YouTube के अंदर मिल जाएगी. See, I have got a channel. मैं आपको यहाँ पे share कर लेता हूँ उसका link. Okay. Now this is the link. इसके अंदर आप वीडियोस में जाओगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे अभी तक के जो भी है. नाउ दिस यू विल हैव टू सी. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन से डेट का वीडियो चाहिए. अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज यू माइट नॉट रिमेंबर कि कौन सी डेट पे क्या हुआ था, बट देन यू माइट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ द वीडियोस और आपको देखना पड़ेगा कि आपका लेक्चर कभी कभी हुआ था. तो अगर आपका 8-10 लेक्चर हुए हैं तो उसमें से आप किसी एक वीडियो को देख लो कि कौन सा लेक्चर आपने मिस आउट किया और उसको पूरा 2 घंटे का लेक्चर है. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपलोड कर ही दिया है. और अगर आपको आपका डिवीजन का ना मिले तो आप ए बी डिवीजन का भी देख सकते हो. मैंने ए और बी डिवीजन का जो लास्ट वीक लिया था उसको भी आप देख के उसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है ना. यानी थर्ड ईयर जहाँ पे लिखा है ना वहां पे आपको फॉलो करना है. करेक्ट. जहाँ जहाँ पे थर्ड ईयर लिखा है दैट लिंक यू कैन यूज बिकॉज बोथ द लेक्चर्स आर ऑलमोस्ट यू नो व्हाट यू से ऑलमोस्ट सिमिलर. दोनों एकदम एकदम इक्वल है. यानी उसमें कोई खास फर्क नहीं है. बराबर. तो यू कैन फॉलो विच एवर आर द थर्ड ईयर लेक्चर्स. दैट्स इट. ठीक है ना. तो अभी आते हैं अपने वीरे के ऊपर. यानी मैंने सारे सेटिंग्स को थोड़े कम ज्यादा कर लिया है एंड आई एम श्योर कि यू ऑल विल बी नोइंग दैट व्हाट आई डिड ओवर हियर. मैंने यहाँ पे जो भी छोटी मोटी चीजें की है वो आई एम होपिंग कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो दैट व्हाट सर हैड जस्ट डन. बराबर है. तो ये जो चीजें हैं आपको थोड़ी आइडिया होनी चाहिए कि मैंने ये जो भी छोटी मोटी चीजें की है व्हाट डज इट मीन. करेक्ट. तो अभी मैं करूंगा यहाँ पे इमेज ऑक्लूजन डिटेल एनहांसमेंट ये ऑफ है. तो पहले तो मैं एक सिंगल फ्रेम रेंडर करता हूँ जो कि इट विल बी कैलकुलेटिंग एवरी फ्रेम. यानी हर एक फ्रेम के हिसाब से उसका प्री कैलकुलेशन करेगा. राइट. इट विल बी प्री कैलकुलेटिंग एवरीथिंग. देखिए अभी रेंडर शुरू होगा और ये आपका सिंगल फ्रेम रेंडर है जो कि हम देखेंगे इसका टाइम कितना लगता है. मैंने सेटिंग्स कम रखा है इसके लिए यहाँ पे टाइम कम लग रहा है. और ये प्रोबेबिलिस्टिक लाइट का जो इशू है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना जो IES लाइट है वहां पे ये जो आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं दिख रहा है. सी नाउ दिस इज लुकिंग वेरी बैड. ये जो यहाँ पे फॉलो अप जो आ रहा है ना स्पॉटलाइट का इट इज नॉट लुकिंग वेरी नाइस. करेक्ट. यहाँ पे आप जरा इसको फर्क देखिएगा. मैं इसको हिस्ट्री फ्रेम बफर में रखता हूँ तो यहाँ पे जाके हमें एक इशू आ जाता है कि वी विल नॉट बी एबल टू यूज दी व्हाट यू से. यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक लाइट को यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. ये देखें मैंने इस इमेज को यहाँ पे सेव किया. ओके. एंड आई इट इज टेकिंग हाउ मच टाइम 1 minute and 11 seconds. राइट. 1 minute 11 seconds. 11 1 minute 11.1 सेकेंड. दैट इज अ ग्रेट व्हाट यू से कोइंसिडेंस. मैं आपको इस चीज का बारे थोड़ी देर में बताऊंगा व्हाट इज द प्रॉब्लम. और अभी आगे बढ़ते हैं. तो मैंने अभी दूसरा लाइट लिया एंड नाउ आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ माई प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स और इसका मैं आपको फर्क दिखाता हूँ.
तभी इसके आउटपुट में दिस प्रोबेबिलिस्टिक लाइट का जो ये है, ये देखें। नाउ व्हेन आई एम नॉट यूजिंग माय प्रोबेबिलिस्टिक लाइट, तो इससे ये हो रहा है कि मेरा टाइम पता नहीं कितना ज़्यादा कम होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे आउटपुट में भी क्लैरिटी मिल रही है। और मेरा एक मेजर इश्यू था जो कि आईईएस लाइट के अंदर यहाँ पे ये जो एक पैटर्न सी बनती है, वहाँ पे कलर ऑरेंज कलर का यहाँ पे आ जाता है। यू नो इट इज़ नॉट वेरी व्हाट यू से, वो उसका जो कलर का एक्चुअल लाइट का जो इंटेंसिटी होती है वो उसको कास्ट नहीं करती ऑन द वॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिस्टिक लाइट यूज करने से भी आपको इश्यू हो सकता है, राइट। तो एवरी टाइम सम थिंग्स मे नॉट वर्क। ये वीरे की बात है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवरऑल आर्नोल्ड में भी तकलीफ है, ये वो आईएएस का या तो प्रोबेबिलिस्टिक लाइट का, बट आई एम सेइंग दैट समटाइम्स द थिंग्स मे डिफर फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट। अभी देखिए ये हुआ है 1 मिनट 5 सेकेंड्स में, और ये हुआ है 1 मिनट 11 सेकेंड्स में। अभी ये उल्टा हो गया कि हमने जब प्रोबेबिलिस्टिक लाइट बंद की तो आउटपुट अच्छा नहीं लगा, और जब चालू रखी थी, ये जब ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, तो इसने गड़बड़ कर दी, करेक्ट। सो एवरी टाइम दिस मे नॉट वर्क। तो अगर मैं आपको इसका फर्क दिखाऊं ए एंड बी, तो देखिए इसका फर्क देखिए हाउ बैड इट इज। ये देखिए, इफ यू कैन सी इन दिस एरिया, ये देखिए ये प्रोबेबिलिस्टिक लाइट ऑन करने से ऐसा हुआ और ऑफ रखने से ऐसा हुआ, ऑन से ऐसा ऑफ से ऐसा। जस्ट इमेजिन। सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस कि ऑन हमेशा रखने से आपको हेल्प होगा वो जरूरी नहीं है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दिस, राइट। आई माइट नीड योर रिस्पॉन्स ऑन दिस, क्योंकि मैं जो भी चीजें बताने वाला हूँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, so I might need many what you say participation and responses from my loyal students. Yes, exactly. I was expecting Jignasa to respond to me because she is always attentive most of the times. So yes, so ये आपका probabilistic light का जो controversy है, you see, ये जो एक kind of you know एक mystery है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि every time we might have to play around with the settings, then only we'll come to know that what is beneficial to us. यानी आपको 2-3 टू एंड फ्रो करने पड़ेंगे, बराबर है। तो मुझे लग रहा है कि मैं प्रोबेबिलिस्टिक लाइट यूज नहीं करूंगा, बिकॉज आफ्टर स्विचिंग इट ऑन इट इज एक्चुअली प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो मैं उसको यूज नहीं करूंगा, तो आई विल बी कीपिंग माय प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स ऑफ। अभी मैं आ जाता हूँ कि अभी मान लो कि इसमें 1 मिनट में रेंडर हुआ, तो मुझे अभी इस सीन में आई वॉन्ट टू हैव अ सीक्वेंस रेंडर। मतलब मुझे अभी इसका जो कैमरा 3 है, वीरे कैमरा 3, इसको मुझे करना है सीक्वेंस, यानी मुझे इसका 10-15 फ्रेम रेंडर करना है। आई वांट टू रेंडर एटलीस्ट आई विल से 1 सेकेंड का एनिमेशन बनाना है, तो आई विल से ऑटो की सेट की कर दिया। कैमरे को यहाँ से लेके मैं लेके जाता हूँ 50 या 25। आई थिंक 2 सेकेंड्स विल बी वेरी मच, मेरे ख्याल से 25 रखता है। 25 फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा ये कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हाउ मच स्पीड इट इज हैविंग। और थोड़ा सा इसको चाहिए तो जूम इन भी कर सकते हैं, इतना सा बस, ठीक है। तो इसका प्ले करके देखता है। ओके, आई थिंक दिस शुड डू। ग्राफ एडिटर में इसका कर्व जो है वो लीनियर कर देता है, या तो कह सकते हैं कि स्मूथ इन स्मूथ आउट नहीं रखते, विल कीप इट स्ट्रेट कांस्टेंट, बराबर। तो इसका जो ये कर्व है ये फिलहाल ऐसे जा रहा है, सो आई थिंक वी विल मेक इट स्ट्रेट, बराबर। तो अभी आपका कैमरे व्यू के अंदर से देखेंगे कैमरा 3। सो इफ आई प्ले दिस नाउ, आई थिंक दिस मच स्पीड इज गुड। चलो 25 का 35 करता है, व्हाट द हेल, 10 फ्रेम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और स्मूथनेस आ जाएगी। तो मैंने कैमरे के ये की को 35 कर दिया, सो आई थिंक यस नाउ दिस इज फाइन, करेक्ट, यस। तो अभी मेरा सीक्वेंस रेंडर हो गया। प्रॉब्लम इज दैट माय सीक्वेंस, इफ आई ट्राई टू रेंडर इट विद ब्रूट फोर्स, अभी मैं अगर इसको ब्रूट फोर्स के साथ रेंडर करता हूँ, एंड बिकॉज यू नो कि ब्रूट फोर्स के अंदर ग्रेन्स आने के चांसेस ज्यादा है। इफ आई कीप टू लेस ऑफ अ सेटिंग, सपोज मैं इसका वीरे फ्रेम बफर करता हूँ 40, ठीक है 40 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअली ईच फ्रेम विल कॉस्ट मी
मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 40 फ्रेम्स का आप कह रहे हैं ना, मैं लिटरली कह रहा हूँ कि मुझे इसका ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आई विल टेल यू व्हाई इन इन 5 मिनट्स। मैं आपको 5 मिनट बताऊंगा कि दिस 5 फ्रेम्स विल लिटरली कॉस्ट मी, इट विल कॉस्ट मी मनी। ओके, ये मुझे करेंसी में कॉस्ट होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ व्हाई। बिकॉज ये जो सीक्वेंस रेंडर है, ये इसको मैं, यस मैं इसको सीक्वेंस रेंडर मैं ऑनलाइन रेंडर करने वाला हूँ, और वो जो प्रोसेस है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन कैसे रेंडर सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं जितना कम फ्रेम रखूंगा उतना मेरे लिए फायदा होगा, मेरा उतना पैसा बचेगा, और मैं आपके लिए पैसा स्पेंड करने वाला हूँ। सो प्लीज बेयर विथ मी। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मेरे पैसों का वैल्यू करना। राइट, स्ट्रगलर का पैसा बहुत ही मैटर करता है, और स्ट्रगलर्स की दुआ भी बहुत मैटर करती है, तो मेरे ऊपर थोड़ा दया करना, ठीक है ना। यस आई नो यू ऑल आर वेरी सेंटिमेंटल, और मेरे साथ में आपकी दुआएं जुड़ी हुई है, तो थोड़ा ध्यान रख के इस लेक्चर को सुन लेना। ओके, और अगर अभी ना सुनो तो मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके फाइन। सो नाउ द प्रोसेस इज कि मैंने ये कैमरा तो मूव कर लिया, यानी सीक्वेंस बन गई, ठीक है। अभी मैं अगर ब्रूट फोर्स करता हूँ, तो ब्रूट फोर्स के अंदर पॉसिबल है कि मैंने जो कम सेटिंग रखे हैं, इट डजेंट मैटर राज, दैट्स फाइन। आप टेंशन मत लो, मैंने उसका कैलकुलेशन करके रखा है। सो आई विल सी टू इट कि मेरा पैसा जरूरत से ज्यादा वेस्ट ना हो जाए। इट्स ओके, डजेंट मैटर। As I said, students are, my primary, what you say, primary मेरा एक target है students का satisfaction. So whatever students feels, I should be able to do it most of the times. Sometimes disappoint होता हूँ, करता हूँ students को, but not all the time. Okay, so let us see if it is going above my cost, then I will see to it कि वो अपना manageable हो जाए. So देखिए brute force, we know that it is connected with this setting। यहाँ पे ये जो मिनिमम शेडिंग रेट और ये मिनिमम मैक्सिमम सबडिव्स के साथ में इसका लेना देना है ब्रूट फोर्स के सेटिंग के साथ। तो अगर मैंने यहाँ पे जो लास्ट फ्रेम रेंडर की थी, वो थी अपनी इरेडियंस मैप के साथ, करेक्ट। दिस दिस पर्टिकुलर इमेज, दिस फाइनल इमेज, द लेटेस्ट वन वाज रेंडर्ड यूजिंग योर इरेडियंस मैप, बराबर। अभी अगर मैं चाहूँ कि इसका सीक्वेंस बनना है, तो सीक्वेंस के अंदर इरेडियंस मैप के अंदर वो ब्लॉचेस आ जाते हैं कि अगर मैं उसको घुमाऊंगा तो उसमें एवरी फ्रेम इरेडियंस मैप बेक होगा, तो उसमें फ्लिकर्स आ जाएंगे। तो मुझे वो अगर नहीं करना और ब्रूट फोर्स यूज करता हूँ, तो लेट अस सी कि ब्रूट फोर्स में सीक्वेंस एनिमेशन अच्छा आता है, लेकिन उसका सिंगल फ्रेम कैसा आता है। लेट अस सी। नाउ करेंटली आई एम यूजिंग ब्रूट फोर्स इंस्टेड ऑफ इरेडियंस मैप। ओके, तो टाइम और क्वालिटी के साथ में मैच कर लेंगे। So this time we are comparing our irradiance map with brute force. So we can already see, we can clearly see that the grains are coming। ठीक है, ग्रेन इसमें देखिए आपको थोड़े ये दिखेंगे, रफनेस या तो नॉइजीनेस दिखेगा, बराबर। You will see some noisiness happening। और इसमें टाइम भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो दैट मीन्स दैट ब्रूट फोर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि ये इस टाइप का आउटपुट मैं कहीं पे बेच नहीं पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू व्हाट यू से, इसको आउटपुट को मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, फॉर ऑब्वियस रीजन, इसमें जिटर्स ज्यादा है, बराबर है। तो फिर भी देख लेते हैं, लेट अस डू सम R&D। ये इसको मैंने, अगर आप याद करोगे मेरे जो पहले लेक्चर में, मैंने आपको एक मेटाफोर या कह सकते हैं एग्जांपल दिया था, दैट व्हेन यू आर गिवन अ ट्री टू कट विथ एन एक्स, तो 5 घंटे आपको दिए हैं, तो आप 4 घंटे जो है उसको शार्पन करोगे, तो आपका शायद 1 घंटे में ट्री कट हो जाएगा विथ फुल एफिशिएंसी। मेहनत भी कम लगेगी और ट्री भी अच्छे से कटेगा, राइट। So currently that R&D that we are doing is for the sake of taking out a clear output in shortest amount of time with saving lots of money, बराबर है। जितना पैसा बचाओगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। द मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको ब्रूट फोर्स को सेव कर देता हूँ, तो कितना हुआ, 1 minute and 49 seconds। 1 minute 49 seconds, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि भाई आपने आउटपुट भी नहीं दिया और आपने टाइम भी खा लिया, मतलब कि
अगर मैं ये वाले आउटपुट को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो आप देखेंगे दैट दिस इज ब्रूट फोर्स एंड दिस इज योर इरिडियंस मैप। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज योर ब्रूट फोर्स एंड दिस इज योर इरिडियंस मैप। इरिडियंस मैप को लगा है 1 मिनट 5 सेकेंड, राइट, 1 मिनट 5 सेकेंड्स, और इसको लगा है 1 मिनट 49 सेकेंड्स। ऐसे बेकार आउटपुट को लगा है 1 मिनट 49 सेकेंड, यानी इससे 44 सेकेंड्स कम इरिडियंस मैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी आर वेरी कन्विंस्ड दैट वी विल हैव टू यूज इरिडियंस मैप मेथड इन ऑर्डर टू डू द सीक्वेंस रेंडर। करेक्ट है? आपका पर फ्रेम 44 सेकेंड्स का आपका जो है प्रॉफिट मिल रहा है, या तो पर फ्रेम आपका 44 सेकेंड्स का जो कटौती हो रही है, सो यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू विल हैव टू यूटिलाइज इट। बराबर है? तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर गोइंग टू यूज इरिडियंस मैप। अभी इरिडियंस मैप को हम लोग बेक कैसे करेंगे, हाउ टू बेक द इरिडियंस मैप। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, इस बार मैं एक्चुअल करके दिखाता हूँ दैट हाउ डज द इरिडियंस मैप इज बेक्ड। ठीक है? सो आर वी क्लियर विद दिस वॉट एवर वी हैव डन सो फार, अभी तक जो हमने किया है? यस, ओके, फाइन, ओके। सो लाइटिंग फाइनल हो चुकी है, नाउ यू आर गेटिंग इनटू द फाइनल स्टेज। तो अभी आपको ये करना है, पहले यू डो नॉट नीड टू रेंडर द इमेज बिकॉज यू आर गोइंग टू बेक द लाइटिंग मैप। आप लाइट मैप को जब बेक करोगे, you do not need to render the final image, you only need the map to be baked on your hard disk। बराबर है? So you are going to switch on this do not render final image from global switches, ताकि आपका जो प्री कैलकुलेशन है वो होने के बाद ये जो आपका इमेज है वो फाइनल रेंडर नहीं करेगा, वो सिर्फ वहीं पे प्री कैलकुलेशन होके रुक जाएगा। इट विल नॉट बी रेंडरिंग द फाइनल क्लियर इमेज। ओके, उसके बाद आप करोगे प्राइमरी इंजन लाइट कैश। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आई विल गिव यू, आई विल शो यू प्रैक्टिकली। हम लोग अगर लकी होंगे तो विल बी एबल टू सी इन रियल टाइम, यू सी दैट if without baking how does it appear and with baking how does it appear, hopefully। बराबर है? बेकिंग के बाद जिटर्स नहीं आएंगे। बराबर है? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट बेक द लाइट कैश। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले लाइट कैश को बेक करेंगे, पहले लाइट कैश को बेक करेंगे। ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। लाइट कैश को मैं रखूंगा अराउंड 400। ओके, लाइट कैश को 400 रखूंगा। एंड करेंटली इसका जो मोड है ये है सिंगल फ्रेम, यानी सिंगल फ्रेम मतलब एवरी फ्रेम, इट इज गोइंग टू कैलकुलेट इन एवरी फ्रेम। देखिए इसमें अगर मैं रखता हूं तो आप अभी, मैं माउस मेरा मूव नहीं कर पाऊंगा, बट इफ यू लुक एट द फर्स्ट डेफिनेशन, ऑल ऑफ यू इफ यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट डेफिनेशन, मैं इसका प्रिंट स्क्रीन मार लेता हूँ and I will just see if I can paste this। Okay, paste nahi hua, that is bad, this is not right। Okay, if I am making a print screen and if I am pasting it, aa gaya, perfect। So dekhiye, this is what I am trying to say, all of you can see this, right? सबको दिख रहा है, right? ये देखिए, yes, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल फ्रेम। Now since it was in a single frame, what it says is this will compute a new light cache for each frame of an animation। This will compute a new light cache for each frame of an animation। यानी अभी जो हम कर रहे थे तो वो हर एक फ्रेम के लिए नया लाइट कैश क्रिएट करेगा। अगर नया लाइट कैश क्रिएट करेगा तो उसमें वेरिएशन आएंगे, उसमें रैंडमनेस आएगी, और रैंडमनेस की वजह से आपके सीन में जिटर्स आएंगे। करेक्ट है? So instead of single frame, we will have to select fly through। अभी fly through का क्या मीनिंग है? This will compute a light cache for an entire fly through animation, assuming that the camera position orientation is the only thing that changes। The movement of the camera in active time segment only is taken into consideration। Note that this may be better to use world scale for fly through animation। The light cache is computed only at the first render frame and is reused without changes for the subsequent frames। अब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मेरा जितना कैमरा जहां से जहां तक जा रहा है, ओके, ओनली द, यस एग्जैक्टली,
what Raj is saying is exactly what I am trying to say कि आपका जब सिर्फ इस पूरे सीन के अंदर सिर्फ कैमरा ही मूव हो रहा है, that time we need to use a fly through. जब आपका कैमरा एनिमेशन है, if you have seen that most of the interior and architecture वाले सीन में everything is static, only a few objects like some trees may be moving, या तो कोई पानी का झरना गिर रहा है या फिर कोई बर्ड्स उड़ रहे हैं, उसके अलावा बाकी मेजोरिटी चीजें वो सब स्टैटिक रहती है, बराबर है. So that is why fly through would be a good option to be used when your camera is moving. तो मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लाई थ्रू. अभी फ्लाई थ्रू करने के बाद जो कैमरा मूवमेंट जिस जिस चीजों को कैप्चर करेगा, we will have to save it on our hard disk. We will have to save that data onto our hard disk, whatever it is calculating, right? So we will have to first check this use camera path. अब लाइट कैश के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है यूज कैमरा पाथ. मतलब ये जो कैमरा पाथ है, जो भी जहां से जहां तक जा रहा है, उसको वो कैमरा पाथ को वो कैलकुलेट करेगा. देन इन योर फ्लाई थ्रू वी आर सपोज टू सेव दिस पर्टिकुलर फाइल. मतलब हार्ड डिस्क पे कहीं पे सेव करना है, तो मैं इसको सेव करूंगा मे बी ऑन माई टी ड्राइव, वॉट एवर माई लोकल ड्राइव इज, एंड आई विल गेट टेक टू वन वर्क. एंड वर्क के अंदर लिविंग बेक V02, बराबर. इसके अंदर ये जो मेरा फोल्डर है उसमें मैं लाइट कैश को बेक कर दूंगा. सो इसमें भी लिखूंगा लिविंग बेक्ड V02 LC. LC का मतलब लाइट कैश, बराबर. तो ये मेरी लाइट कैश रहेगी जो कि मेरा हार्ड डिस्क पे पूरी कैलकुलेट होने के बाद सेव हो जाएगी, बराबर. एंड ऑल्सो आई कैन एटलीस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई कैन ऑल्सो ऑटो सेव इट. यानी मैं इसको ऑटो सेव करके भी यहाँ पे ये पाथ दे सकता हूँ, which will be which will be helping me in case मैं भूल जाता हूँ, in case यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है ये पाथ देने में या कुछ, तो वो इस पाथ पे वो सेव कर लेगा regardless of any issue happening between this particular column. और यहाँ पे switch to saved cache है.